दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड की 5वीं पाठ्य योजना। हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन, उप विषय है भूगोल और जो हमने प्रकरण ले रखा है वो है उद्योग। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अब हम देखते हैं कि ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। जिस डेट की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन की हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे। हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन, उप विषय भूगोल और जो प्रकरण लिया है वो है उद्योग। कक्षा जो ली है वो है 8th क्लास, कालांश है 6 और जो समय है वो है 35 मिनट। सबसे पहले हमारी पाठ्य योजना का जो पहला पॉइंट होगा वो होगा सामान्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य छात्रों में सामाजिक अध्ययन के विषय में रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा उद्देश्य छात्रों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भौतिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट छात्रों में सामाजिक तथा बौद्धिक क्षमता का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास कराना। फिफ्थ पॉइंट छात्रों के दृष्टिकोण को विशाल तथा उसके सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। भी पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य लगभग समान होते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है विशिष्ट उद्देश्य। देखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। हमारा जो प्रकरण है वो है उद्योग, तो हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो हमारे उद्योग से संबंधित होंगे। पहला पॉइंट छात्रों को उद्योग के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट छात्रों को लघु एवं कुटिल उद्योगों के बारे में अवगत कराना। तीसरा पॉइंट छात्रों को कच्चे माल से बनी वस्तुओं के बारे में अवगत कराना। फोर्थ पॉइंट छात्रों को उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अवगत कराना। फिफ्थ पॉइंट दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उद्योग के बारे में छात्रों के माध्यम से अवगत कराना। अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षण सामग्री। इसमें जो शिक्षण सामग्री ली गई है श्यामपट्ट, चार्ट, टेस्टर, संकेतक और चौक। पूर्व ज्ञान छात्र उद्योग के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रस्तावना कौशल। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 3 कॉलम बनाए हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं। इसमें हम देखते हैं जो भी प्रश्न होंगे वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चनों को लिया है। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है समस्यात्मक प्रश्न। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न, हम किस ग्रह पे रहते हैं? उत्तर, हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी ग्रह में प्रकृति द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त है? उत्तर, पृथ्वी ग्रह में प्रकृति द्वारा हमें पेड़ पौधे, जलवायु आदि प्राप्त हैं। तीसरा प्रश्न, पेड़ पौधों से क्या क्या बनाया जाता है? उत्तर, पेड़ पौधों से मेज, कुर्सी, कागज आदि बनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, मेज, कुर्सी, कागज बनाने या तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, मेज, कुर्सी, कागज बनाने या तैयार करने की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रकरण था वो आ चुका है, उद्योग आ चुका है। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन होगा वो होगा उद्योग के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा क्या हो जाएगा, 5th क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा ये क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न। अगला जो पॉइंट है वो है उद्देश्य कथन। इस पे हम लिखेंगे, छात्रों आज हम उद्योग के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा।
हमारा अगला जो पॉइंट है वो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने 8 कॉलम ले रखे हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ विधि प्रविधि, 6 पॉइंट है सहायक सामग्री, 7 शामपट कार्य और 8 है मूल्यांकन। देखते हैं शिक्षण उद्देश्य में हमने लिखा है ज्ञान, छात्र उद्योग के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। अब हम देखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया में हमने विकासात्मक प्रश्न को लिया है। यहाँ पर हमने 3 विकासात्मक प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न, ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर, ऊन भेड़ के बाल व रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, कच्चे माल से ऊन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, कच्चे माल से ऊन बनाने की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, उद्योग के अर्थ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और जो यहाँ पे हमने विधि प्रविधि यूज कर रखी है वो है प्रश्नोत्तर विधि। आगे देखते हैं। अब हमारे विकासात्मक प्रश्न तो हो गए हैं। अब हम देखेंगे शिक्षण बिंदु। अब यहाँ पे हम अपना पहला शिक्षण बिंदु को लेंगे। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है उद्योग का अर्थ। ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अवबोध, छात्र उद्योग के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे। ये हमारा हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका कथन, उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिसका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तु बनाने में किया जाता है, जैसे चीनी उद्योग, रचनात्मक उद्योग, पशुपालन आदि। इसी प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालना, पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। उद्योग का काम कारखानों में मशीनों व हाथों से किया जाता है। उद्योग में लघु, कुटिल, बृहद उद्योग का अध्ययन किया जाता है। लघु उद्योग में एक ही परिवार के सदस्य द्वारा पूर्ण रूप से कार्य किया जाता है। कुटिल उद्योग में इसके अंतर्गत अधिकांश बिजली का उपयोग नहीं किया जाता, जैसे बीड़ी बनाना, सिलाई, कढ़ाई, लकड़ी पर बक्सी आदि। यहाँ पर छात्र छात्र क्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। और यहाँ पे जो हमने विधि प्रविधि यूज करी वो क्या करी? व्याख्यान विधि। यहाँ पर अब हमने जो श्यामपट्ट कार्य करेंगे उस पे लिखा है, सबसे पहले लिखेंगे उद्योग। उद्योग का अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तु बनाने में किया जाता है, जैसे चीनी उद्योग, रचनात्मक उद्योग और पशुपालन। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा वो होगा किन्हीं 2 उद्योगों के नाम बताइए। ये हमारा क्या हो जाएगा? मूल्यांकन प्रश्न। अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे शिक्षण उद्देश्य में हम लिखेंगे अनुप्रयोग। छात्र उद्योग के अर्थ के विषय में अन्य लोगों को अवगत करा सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में पुनः हम देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर हमने 2 विकासात्मक प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न, कोयले को कहाँ से निकाला जाता है? उत्तर, कोयले को धरती से निकाला जाता है। दूसरा प्रश्न, उद्योग के वर्गीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये जो उत्तर होगा वो क्या होगा? अस्पष्ट उत्तर होगा। तो यहाँ पे हमने जो विधि प्रविधि यूज कर रखी है वो है प्रश्नोत्तर विधि। अब हम देखते हैं हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो है उद्योग का वर्गीकरण। ये क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा शिक्षण बिंदु। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे कौशल, छात्र उद्योग के
वर्गीकरण को पहचानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। उद्योग का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। कच्चा माल, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कृषि, खनिज, समुद्र व वन आधारित हो सकते हैं। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादकों का उपयोग करते हैं। कृषि के आधारित उद्योग में सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन, चर्म उद्योग, खाद्य संसाधन आदि हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज उद्योग का उत्पाद है। इसका उपयोग भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने आदि में किया जाता है। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादकों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। मत्स्य तेल, समुद्री खाद्य, नमक आदि इसके उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग में लुगदी एवं कागज, भवन निर्माण, औषधि, रासायनिक वनों से संबंधित उद्योग हैं। छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे और जो विधि प्रविधि होगी वो होगी व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य पे लिखेंगे उद्योग का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर कृषि, खनिज, समुद्र और जो हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा वो होगा कृषि के आधार पे कौन कौन से उद्योग किए जाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा मूल्यांकन प्रश्न। अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अभिरुचि। छात्र उद्योग से संबंधित कार्यक्रमों को देखने और सुनने में रुचि ले सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर हमने 2 विकासात्मक प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से उद्योग किए जाते हैं। छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे उत्तर कच्चे माल के आधार पर कृषि, समुद्र, वन, खनिज उद्योग किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आप क्या जानते हैं। उत्तर क्या होगा अस्पष्ट और विधि प्रविधि जो होगी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरा शिक्षण बिंदु। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अभिवृत्ति। छात्र उद्योग की अवस्थिति के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन पे छात्र अध्यापिका उद्योग की अवस्थिति संबंधी कारक का चार्ट दिखाते हुए व्याख्या। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। कच्चे माल की उपलब्ध भूमि, जल, श्रमिक शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। और कभी-कभी सरकार द्वारा मानव के लिए भी कम दाम पर विद्युत, कम परिवहन लागत पर प्रोत्साहन व सहायता दी जाती है ताकि गांव में भी शहर से दूर क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से हमेशा अधिकतर नगरों व शहरों के विकास में वृद्धि होती है। छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि पे हमने जो यूज करेगी है वो है व्याख्यान विधि। यहाँ पर हमने लिखा था कि छात्र अध्यापिका उद्योग की अवस्थिति से संबंधित कारक का चार्ट दिखाएगी। तो जो हम ये चार्ट का लघु रूप बनाएंगे वो सहायक सामग्री पर लगा देंगे। मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे उद्योग किन किन स्थानों पर किए जाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा मूल्यांकन प्रश्न। निरीक्षण कार्य अगला जो पॉइंट है वो है निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट कार्य को उतारने के लिए कहेगी और छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी। अगला जो पॉइंट है वो है पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न लोहे और इस्पात उद्योग डैश डैश से संबंधित हैं।
दूसरा प्रश्न, पर्यटन डैश डैश देने से संबंधित है। अगला एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, लोहा अयस्क खनिज का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न, वनों से कौन कौन से उद्योग किए जाते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा गृह कार्य। पहला प्रश्न, कृषि आधारित उद्योग के 4 उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं।